नमस्कार साथियों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे रीट की जो फाइनल कट ऑफ अब क्या रह सकती है, क्योंकि इसके बाद ये मैं लास्ट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने बीएड वालों को पहले शामिल करने के लिए मना किया था अंतिम वर्ष में जो पढ़ रहे थे, और उसकी वजह से अब थोड़ी मेरिट प्रभावित हो रही है। और अभी पोस्ट भी सरकार के कुछ तरफ से सब भी कुछ नहीं कहा गया। 50,000 पोस्ट बढ़ाने के लिए मांग जरूर की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ काम हुआ नहीं है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो वर्तमान में सरकार ने पोस्ट की बात की है, इसमें संभावित पोस्टें क्या आ सकती है, इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। जैसे सरकार ने बोला है, सरकार की तरफ से कहा गया है 31,000 पोस्ट है टोटल। इसमें संभावित है लेवल 1 में 15,000 पोस्ट के समथिंग, लेवल 2 में, ये लेवल 1 की पोस्ट हो गई, ये लेवल 2 के अंदर 16,000 हम पोस्टें हम संभावित मान के चल रहे। तो इससे हम संभावित पोस्टों की बात करें, एसएसटी की 2,000 पोस्ट हो सकती है, ये संभावना है इसमें, लेकिन लगभग यही होगी, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। हिंदी की ज़्यादा सीटें खाली है। गणित विज्ञान के अंदर 4,000, पिछली बार भी यही पोस्टें थी। अंग्रेजी की पिछली बार 10,000 पोस्टें आई थी, इस बार आधी ही आ सकती है क्योंकि पोस्टें पिछली बार वैकेंसी से अच्छी खासी भर गई थी। संस्कृत की 1,000 पोस्ट ही हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, 1,000। और अन्य की हम मान लें, अन्य पद इनके 1,000 पद, क्योंकि अन्य के अंदर जो सिंधी है, उर्दू है, ये पोस्ट शामिल होंगे। और एक आपको एक रेशो निकालने के ऊपर भी बात हो रही, दिक्कत हो रही बहुत सारे बच्चों की कि 90-10 क्या होता है। तो मैं इसमें अब आपके लिए ये सारी झंझट ख़त्म ही कर देता हूँ। इसमें हम लेवल 1 के अंदर पोस्ट है हमारे पास, सीधी इसी के ऊपर बात करेंगे। तो पोस्ट आपके पास है 15,000 पोस्ट। हम इसमें दोनों कंडीशन बात करेंगे। अगर लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल कर दिया जाए तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, और अगर बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाए, अभी हम कंडीशन ये मान रहे हैं कि बीएड वालों को शामिल नहीं किया जाए, तो लेवल 1 के अंदर क्या पोस्ट हो सकती है, इसके लिए आपको हम कंडीशन ले लेते हैं। जनरल वालों के अगर 119 से 124 नंबर के बीच में नंबर आ रहा है। अब ये 119 से 124 मैंने क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के किसी के 60% है, किसी के 80% है, किसी के 70% है, ग्रेजुएशन को 12th क्लास के अंदर किसी के 90 भी है। तो उस हिसाब से ये मेरिट का मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कोई किसी के ज़्यादा नंबर होंगे, उसके कम परसेंट होंगे तो भी हो जाएगा, कम नंबर होंगे और ज़्यादा नंबर होंगे, ज़्यादा कॉलेज के परसेंट होंगे तो भी हो जाएंगे। तो एक हम एक रेंज लेके चल रहे, ये नंबर के ऊपर है, कोई परसेंट नहीं है। इस बीच में किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसका चांस है। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। ईडब्ल्यूएस की मेरिट रह सकती है 113 से 117 के बीच में। ओबीसी की मेरिट रह सकती है 116 से 120 के बीच में। ऐसे ही एससी की रह सकती है 110 से 112। एसटी वालों की 105 से 109 के बीच में आ रहे, वो सफिशेंट है। और एमबीसी की रह सकती है 112 से 115 के बीच में। तो ये तो हो गई जब लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल नहीं करेंगे। अगर बीएड वालों को शामिल करते हैं तो जस्ट आपको सभी के अंदर 10-10 नंबर आपको ऐड करके चलना है, सभी के अंदर +10 कर लेना, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाने वाली है ऐसी कंडीशन में। +10 ऐड कर लेना सभी के अंदर, उसी हिसाब से आपके नंबर हो रहे हैं, तो वो कंडीशन होगी तो भी आप इसमें सेफ रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर लेवल, इसके अंदर हम पोस्टों की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लगभग 5,000 पोस्ट के आधार पर हम मेरिट का डिसाइड कर रहे हैं, 5,000 पद। इसके आधार पर हम इसका मेरिट निकालना चाहें तो जनरल की रह सकती है, एक संभावना है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं 114, 115 से 119 के बीच में नंबर वाले। ईडब्ल्यूएस वाले
109 से 112 के बीच में हो जाएगा। ओबीसी वाले यहाँ तक आप लोग सेफ है। अब कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये तो मेरिट बहुत पिछली बार बहुत उसके आसपास ले रहा है, इससे और ज़्यादा जाएगी। तो पिछली बार मेरिट गई थी वो बात अलग है, इस बार पेपर भी इजी है तो मेरिट तो ज़्यादा जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट अभी डबल पदों पर आपको लेगी, यानी कि 31,000 पद है तो आपको पद लेंगे 62,000 की कट ऑफ पहले जारी करी गई थी। इसके हिसाब से मैं पद 62,000 भी आपको मान के चलना है कि जिनके इनसे 2-4 नंबर कम भी आ रहे हैं, जो मेरिट में बता रहा हूँ कम आ रहा है तो भी आपको अप्लाई कर देना है। ऐसा नहीं फिर बाद में पछताना पड़े। तो अप्लाई तो आपको करना ही है, डॉक्यूमेंट सबको रेडी रखने हैं। जिनके जो पात्र है वो सभी अप्लाई करने के योग्य है, सभी को करना ही है। हाँ, अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मेरिट रह सकती है 110 से 114 के बीच में। ऐसे एससी और एसटी की बात करें तो एससी की रह सकती है 105 से 108 के बीच में, और एसटी की रह सकती है, एसटी की कम ही जाती है ओबीसी से एससी से, तो ये रह सकती है 103 से 106 के बीच में। पिछली बार 67% मेरिट गई थी जनरल की इंग्लिश के अंदर। एमबीसी की रह सकती है कट ऑफ लगभग हम मान लें 109 से 111 के बीच में। तो ये हो गए इंग्लिश के अंदर 5,000 पोस्ट के आधार पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बाद हम बात करते हैं हिंदी के अंदर कितने पद रह सकते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के अंदर लगभग 3,000 साढ़े 3,000 पोस्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरल की मेरिट रह सकती है हिंदी के अंदर 117 से 120। ईडब्ल्यूएस वालों की रह सकती है 111 से 113। ऐसे ओबीसी वालों की रह सकती है 114 से 116। एससी और एसटी की रह सकती है मेरिट। एससी की हिंदी के अंदर 107 से 110, और एसटी की रह सकती है 104 से 108 के बीच में, और एमबीसी की रह सकती है 110 से 114 के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत की। संस्कृत में अंदर पिछली बार भी लगभग 1,000 के समथिंग पद थे। इस बार संभावना हम 1,000 पद ही ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस बार संभावना 1,000 से भी ज़्यादा पद आ जाए, तो आपके लिए बढ़िया चांस बन सकता है। लेकिन संस्कृत में भी हमेशा मेरिट ज़्यादा ही रही है। जनरल की 124, पिछली बार भी 75 के समथिंग थी, 73-75। ईडब्ल्यूएस वालों की रह सकती है। इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आप कि लगभग 90% आप उस दौड़ में हैं। ओबीसी की रह सकती है 120 से 123 के बीच में, और एससी और एसटी की रह सकती है मेरिट। इन कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को भले डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करना चालू कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इससे संबंधित मैंने वीडियो डाल रखा है, और भी गाइडलाइन आएगी तो उससे संबंधित वीडियो डाल देंगे। तो एससी की रह सकती है आपके 112 से 116 के बीच में, और एसटी की रह सकती है आपके 107 से 110 के बीच में, और एमबीसी की रह जाएगी 114 से 119 के बीच में। तो ये तो हो गया, हमने संस्कृत भी ले ली है। अब हम मैथ साइंस की बात कर लेते हैं। मैथ साइंस में पिछली बार भी 4,3500 के समथिंग पोस्टें आई थी, इस बार भी इतनी पोस्ट आने की संभावना है। मैथ साइंस की इस बार सबसे हाई मेरिट जा रही है। पिछली बार भी गई थी, लेकिन इस बार मैथ साइंस की जनरल वालों की 125 से 130 के बीच में नंबर है, तो इजिबल है।
EWS वालों के लिए थोड़ा सा हम डाउन मान सकते हैं, 120 से 124 के बीच में उनके लिए सेफ कंडीशन है। OBC के लिए हो जाएगी मेरिट आपके, हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल EWS से तो OBC हमेशा ज़्यादा ही जाएंगे, आपको ये भी याद रखना। 126 के बीच नंबर आ रहे हैं। SC की 114 से 117 और ST की 110 से 114 के बीच वाला सेफ है, और MBC वाले 116 से 119। ठीक है, तो ये मैथ साइंस की मेरिट रह सकती है। ऐसे हम SST की बात कर लेते हैं। SST के अंदर लगभग 2000 पद आने की संभावना है, तो इसके अंदर पोस्ट हम लगभग 2000 पोस्ट के आधार पर हम मेरिट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल की रह सकती है SST के अंदर 120 से 124 के बीच में। EWS की रह सकती है 112 से 116 के बीच में, और OBC की रह सकती है 115 से 119 के बीच। और ऐसे SC और ST इनकी संभावना है SC की 109 से 112 और ST की आप 102 से 107 के बीच में मान सकते हो। MBC की रह सकती है 110 से 116। तो ये तो हो गए मेन मोटे तौर पर सभी विषय। अदर में लगभग आप मान लो उर्दू के अंदर तो पिछली बार जो कट ऑफ गई है उससे आप 5-6% बढ़ा के मान लो, और सिंधी के अंदर पिछली बार भी सभी का हो गया था, इस बार भी संभावना है, लेकिन लगभग जो पात्र है उनका तो हो ही जाना चाहिए। पोस्ट कितनी आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जिनके 65 से 68% की भी बन रहे हैं सिंधी और उर्दू में, तो वो अपने आप को सेफ माने। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, लाइक बहुत कम करते हैं, व्यू अच्छे आते हैं, सिर्फ कमेंट बराबर कर रहे हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।